अब हमने पढ़ना है एविडेंस ऑफ एटम। एटम का सबूत हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलता है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब हम किसी सॉल्यूट को, जैसे मिसाल के तौर पर साल्ट है, इसको पानी में ऐड करते हैं तो वो चीज़ पानी में डिसॉल्व हो जाती है। इस डिसोल्यूशन प्रोसेस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। जब हमने NaCl को पानी में डाला तो इसके पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं और इसके क्रिस्टल या इसके बड़े पार्टिकल ब्रेक होकर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बना देते हैं। इसका मतलब है हर चीज़ के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। दूसरा, मूवमेंट ऑफ एयर। जब हम पंखा चलाते हैं तो हमें हवा का एहसास होता है। इसको भी हम सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स के वजूद की बुनियाद पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पंखे के इर्द गिर्द छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद थे। जब पंखा चलता है तो उसके विंग्स उन पार्टिकल्स को पुश करते हैं, वो पार्टिकल्स आके हमारी बॉडी के साथ स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से हमें हवा के चलने का एहसास होता है। तो हवा की मूवमेंट को भी हम सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजूद की बुनियाद पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरी चीज़, केमिकल रिएक्शन। दो चीज़ों के दरमियान केमिकल रिएक्शन को भी हम सिर्फ और सिर्फ एटम के वजूद की बुनियाद पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जब हम सोडियम मेटल को पानी में ऐड करते हैं तो पानी के पार्टिकल्स सोडियम के छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। चौथा जो एविडेंस है वो है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एटम बहुत छोटा सा ज़रा है। एटम को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इवन के अगर हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो भी हम एटम को नहीं देख सकते, क्योंकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट को इस्तेमाल करती है जिसकी वेवलेंथ एटम के साइज़ से बड़ी होती है। लिहाजा विजिबल लाइट एटम से डिफ्रैक्ट नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हम एटम का इमेज हासिल नहीं कर सकते। विजिबल लाइट की वेवलेंथ अमूमन होती है 350 to 750 नैनोमीटर। ये एवरेज वेवलेंथ होती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। जबकि एटम का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, 0.02 नैनोमीटर तक होता है। तो फिर हम एटम को कभी भी नहीं देख सकते। हाँ, अलबत्ता इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसका इमेज ले सकते हैं।
चूँकि इलेक्ट्रॉन एटम का ही एक छोटा सा पार्ट है, लिहाजा जब हम इलेक्ट्रॉन की बीम एटम्स के ऊपर डालते